अब आगे बात हम करते हैं पास्ट की। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, मीन्स पास्ट में था, थे या थी। तो पास्ट में अगर हम टाइम बताते हैं, वेदर की बात करते हैं, या हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, या एनिमल्स की, तो उनका रूल क्या होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव का स्ट्रक्चर इसमें हम देखते हैं। पॉजिटिव, इसके अंदर आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा एज प्रेजेंट सेम रहेगा, जस्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, दैट इज वॉज। वहाँ पर हम इज का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज के प्लेस पर वॉज का यूज़ करेंगे। देन नेगेटिव, नेगेटिव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ हम नॉट को ऐड करते हैं, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज नॉट। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपने देखा। नेक्स्ट आते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं जिनके स्टार्टिंग में क्या की सेंस आती है और इनके आंसर हाँ या ना में होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। लास्ट आते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन होते हैं जिन क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो कैसे होते हैं, डिटेल में। तो इसमें हम स्टार्टिंग में WH वर्ड का यूज़ करते हैं, देन आगे हमारा पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा जैसे कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन का होता है। तो ये था हमारा पूरा पास्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर। आगे अब हम इसके भी कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके से हम इट का यूज़ करते हैं इट वॉज का पास्ट के लिए। तो पहला एग्जाम्पल है, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी। ये हम कह सकते हैं इट वॉज हॉट यस्टरडे, कल गर्मी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट वॉज संडे यस्टरडे, कल क्या था, संडे था, इट वॉज संडे यस्टरडे। ये इट वॉज 10:30। हाफ पास्ट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम साढ़े के लिए बात करते हैं, 10:30 बजे थे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है। या अगर हम कह सकते हैं इट वॉज 5:30, 5:30 बजे थे, लाइक दिस। नेक्स्ट है, इट वॉज 5:15। इट वॉज 5:15। क्वार्टर पास्ट का हम यूज़ करते हैं सवा के लिए, जैसे 5:15 बजे थे, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 5:15 बजे थे। और अगर हम कहते हैं इट वॉज 7:45, इसका मतलब क्या हुआ, 7:45 बजे थे, इट वॉज 7:45। इट वॉज अ चेयर, वह एक चेयर थी। या इट वॉज अ पेन, वह एक पेन था, इट वॉज अ पेन। इट वॉज अ कैट, वह एक बिल्ली थी। ये हम कह सकते हैं इट वॉज अ डॉग, वह एक कुत्ता था। या इट वॉज विंडी, हवा चल रही थी। और इट वॉज ड्रिजलिंग, इट वॉज ड्रिजलिंग यस्टरडे, कल बूंदाबांदी हो रही थी। ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी होना। ये हम कह सकते हैं इट वॉज फोगी, फोगी होता है जब बहुत धुंध होती रहती है ना, सर्दियों में आपने देखा है कि अभी बहुत धुंध होती है, तो हम कह सकते हैं इट वॉज फोगी। या हम कुछ अगर क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज इट हॉट यस्टरडे, हॉट यस्टरडे, कल गर्मी क्यों थी। तो इसका आंसर हम कोई भी कर सकते हैं, डिटेल में आपको आंसर करना है। आप कह सकते हो कि इट वॉज हॉट यस्टरडे बिकॉज इट वॉज सनी, इट वॉज सनी मतलब बहुत तेज़ धूप थी, लाइक दिस। ये हम कह सकते हैं व्हेन वॉज इट ड्रिजलिंग यस्टरडे, कल बूंदाबांदी कब हो रही थी। यू कैन से इट वॉज ड्रिजलिंग इन आफ्टरनून यस्टरडे, कल आफ्टरनून के टाइम ड्रिजलिंग हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। या व्हाट वॉज इट टाइम,
टाइम क्या था, समय क्या हुआ था, ऐसे हम पूछते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि इट वॉज 5:10 या इट वॉज 6:20 लाइक दिस। तो आई होप आपको पास्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो आपने जैसे कि इसमें जाना कि इट का यूज़ हम 4 कंडीशन में करते हैं। सबसे पहला वेदर, सेकंड टाइम, थर्ड नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल। तो ये था पूरा इट का यूज़। तो अगर आपका इट में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।